Hello students, good afternoon. Today we will solve some problems related to Unit 1. एनसीईआरटी प्रॉब्लम को लेंगे आज हम कुछ जो मेन कंसेप्ट पे हैं. अब टॉपिक क्या क्या हमारे आए थे, जैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास. अब जैसे CH4 का ही करना हो तो कार्बन का जोड़ो, जोड़ दो. अगले हाइड्रोजन का एक होता है गुणा में 4 एटम, तो गुणा में 4 कर दो. ये होगा 12 + 4 16. तो ऐसे कोई भी हो उसका मोलिकुलर मास पर कैलकुलेट हो जाएगा. अब कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. ये क्विक रीजन सा हो जाएगा आपका. सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज ज्ञात करना है. याद करो आप मास परसेंटेज कैसे करते थे. मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड into 100. तो सोडियम का ज्ञात करना है. इसके अंदर सोडियम का कितना है इन द कंपाउंड, दैट इन द कंपाउंड. सोडियम का Na2 है तो एक का होता है 23, दो का 46, तो 46 हो गया बटे मास परसेंटेज ऑफ सोडियम. सोडियम परसेंटेज नहीं है, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम है, शॉर्ट में लिख रहा हूं. इस टोटल का कितना है 46 32 सल्फर का है प्लस 16 गुणा में 4 64. 96 होगा इसका और 6 इसका होगा 142 142 गुणा में 100. काटो इसको, कटता है तो ये देख लेना सही है क्या. 4 2 6 6 12 और 1 3 4 7 7 ना सॉरी 64 बनाने दो, 64 बनता है भाई. 4 2 6 6 12 4 3 4 142. काट लेंगे, कर लेंगे इसको, कैलकुलेट आ जाएगा ये. फिर सल्फर का करना है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होगी. सल्फर का मास कितना है 32 बटे टोटल कितना 140 गुणा में 100. उसके बाद किसका करना है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज है ऑक्सीजन का 64 है बटे 146 गुणा में 100. ये आ जाएगा सभी का मास परसेंटेज. तो ऐसे किसी का निकालो उसी का आ जाएगा. इसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है. इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए आपको बताया था नेम लिखो एलिमेंट का, फिर उसके सिंबल लिखो, सिंबल के बाद उसका परसेंटेज लिखो, परसेंटेज के बाद उसका मोलिकुलर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के बाद सिंपल रेशियो, फिर होल नंबर रेशियो. ये आता है. तो ये कह रहा है इसमें क्या भाई इंपेरिकल निकालना है ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड का, जिसमें आयरन जो है वो दिया है 69.9%. 69.9% आयरन दिया है. ये दे रखे आयरन. और इसमें ऑक्सीजन दी है 30.1%. आयरन ऑक्सीजन 69.9 30.1%. एटॉमिक मास 56 लेते हैं, इसका 16 लेना है.
इसमें गिवन भी है 55.58 लेना है, वैसे 56 के इक्वल, लेकिन गिवन है भाई इतना, तो इतना ही लेंगे हम, 16 होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज है छोटों में वहां से भाग दे, 69.9 को 58.85 से, 16 को 13.1 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है 1.25 1.88 ये वैल्यूज आ गई। डिवाइड देखो, डिवाइड आपको करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है। यहां गलत कर दिया, यहां तो भी वहां को परसेंटेज कर दिया भाई, यहां परसेंटेज ये है, ऊपर ठीक है 16 से 1 पॉइंट तब है आएगी 1.8। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या करेंगे, सबसे कम वैल्यू को दोनों सभी से भाग दे देंगे, तो 1.25 को 1.25 से, 1.88 को 1.25 से डिवाइड करो, तो ये तो 1 ही बन गया। और ये कितना बना है इसका, ये जो बढ़ता है 1.5, 1.5 गुना 1.85 आता है। अब क्या करें, 2 से गुणा कर दो भाई, होल नंबर में आ जाएगा, होल नंबर 2 और 3, तो एफ ई के साथ 2 ओ के साथ 3। बार बार करवाए हैं ये, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पहले भी करवाए हैं प्रॉब्लम, ये तो एक बार क्विक रिवीजन सा हो जाएगा हमारी मिनट का। इसके बाद है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। कह रहे 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएं तो बेटा सीधी सी बात है, 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलेगी, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 12 + 32 44 ग्राम, इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यही है। कह रहा 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखो 1 मोल कार्बन का है, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं 16 ग्राम के साथ, मतलब हाफ O2 के साथ, तभी 16 ग्राम आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, देखो कार्बन के 1 मोल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितने चाहिए, 32 ग्राम चाहिए। कार्बन के 1 मोल कंबस्शन के लिए 32 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम। 32 ग्राम ना, तो 32 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब पूरा तो नहीं जलेगा ना, हाफ मोल ही बर्न होगा। कार्बन का 1 मोल जब जलता है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहां 16 ग्राम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये हाफ मोल को ही जलाएगी। हाफ मोल किसका, कार्बन का, हाफ मोल कार्बन का जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी भाई, 1 मोल से 44 ग्राम बनती है, तो हाफ मोल से कितनी बनेगी, 22 ग्राम। देखो सीधी सी बात है, यहां 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो 32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनता है, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तब 44 ग्राम कार्बन ये बढ़ती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये 16 ग्राम रहेगी, ये आधी होगी, इसका मतलब आधी मतलब हाफ मोल हो गया भाई। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है कंप्लीटली, तो इसका हाफ मोल इसके हाफ मोल के साथ ही करेगा। हाफ मोल का मतलब 6 ग्राम हो गया, 6 ग्राम ये, 16 ग्राम ये, कितना होगा 22 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 22 ग्राम बनेगी, आधा मोल इसका, आधा मोल इसका। समझे नहीं समझे, ऐसे बनेगा। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 2 मोल कार्बन जला दें, देखो 2 मोल है कार्बन के, और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। हमें इक्वेशन ये शुरुआती देखो क्या कह रही है कि 1 मोल जब जलता है, तो 1 मोल कार्बन का जलता है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से 15 मोल हो, से 20 मोल हो, कोई फर्क क्या पड़ेगा,
ये जितनी ज्यादा होगी तो उतना ये जलेगा, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट है, ये एक्सेस है, ये बचा रहेगा। तो ये तो 16 ग्राम है, ये 16 ग्राम कितने को जलाएगी? ये तो हाफ मोल को ही जला सकती है, हाफ मोल को 6 ग्राम को ही जला सकती है। 2 मोल का मतलब ये 24 ग्राम हो गया, पड़ा रहेगा 24 ग्राम। ऑक्सीजन तो नहीं है इतनी। मान लें भाई 1000 ईंट पड़ी है और एक व्यक्ति 30 ईंट 10 ईंट उठा सकता है, 10 ज्यादा से ज्यादा, और 30 व्यक्ति हैं, तो ईंट कितनी आ सकती है वहां से? 300 ही आ सकती है भाई, और व्यक्ति तो 30 ही हैं। अब कहते 1000 ईंट है, 5000 ईंट है, 30 व्यक्ति कितनी ईंट लेके आएंगे? शुरुआत में कहते 1300 ईंटों को कह दे भाई 30 व्यक्ति लेके आ सकते हैं एक ही बार में। अब कहते 1000 ईंट है तो 30 व्यक्ति कितनी ईंट लेके आएंगे? वो तो 300 ही लेके आ सकते, कैपेसिटी 300 की है। तो यहां 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 12 ग्राम कार्बन को जलने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन तो 16 ग्राम है, तो ये चाहे कितना ही बढ़ जाओ, फर्क क्या पड़ा? इस कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो तो नहीं है, बाकी नहीं जलेगा, पड़ा रहेगा। 6 ग्राम जलेगा इसका 16 ग्राम में, तो क्योंकि 32 ग्राम में 12 ग्राम जलती है ये, तो 16 ग्राम में 6 ग्राम जलेगी। 6 ग्राम जलेगी 16 ग्राम, ये तो कितना बड़ा? 22 ग्राम बड़ा। चाहे कितने ही मोल हो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी। लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना ये। अगला कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ द 0.735 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट कह रहा है सोडियम एसीटेट का मास चाहिए। सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, एक बार इसकी कैलकुलेट करो, मोलिकुलर मास निकाल लो। सर रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.7375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 500 मिलीलीटर में बनाना है 0.735 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये 0.375 मोलर का मतलब क्या है? ये इसकी मोलरिटी है। 0.735 मोल्स डिजोल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये है, ये मोलर बोल दिया ना, क्योंकि इसमें दिया है मोलर। मोलर चाहे सीधा मोलर लिख दो, चाहे कैपिटल एम लिख दो मोलर, चाहे एम लिख दो कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है? इस पहले इसका अर्थ समझो कि भाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन कंटेन 0.735 मोल्स, वो जो भी सॉल्यूशन होगा इसका एसीटेट का, उसमें 1 लीटर में इतने मोल होंगे। इसका मतलब ये इतने मोलर का 500 लीटर में बनाना है। 500 लीटर में मोलर मास दे रखे है इसका 82.0245। मोलिकुलर मास दिया है 82.0245 समथिंग, इतना ही है भाई। हाँ 245 इतना ही दिया है। देखो भाई क्या कर रहे हैं, 1 लीटर में इतने मोल हैं, तो 500 मिलीलीटर में कितने होंगे भाई? 500 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर में। यहां नीचे करते हैं 1000 मिलीलीटर में मोल्स कितने हैं? 0.735। 1 मिलीलीटर में बटे 1000। 500 मिलीलीटर में कितने होंगे? गुणा में 500। 0.3375 बाई 2 मोल्स होंगे। ये तो होंगे नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन ज्ञात क्या करना है? मास ज्ञात करना है, वेट।
W2 देखो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है W2/M2 सोल्यूट के, याद करो मोलरिटी में बताया था मैंने आपको। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट जो गिवन वेट है बाई मोलिकुलर वेट मास। तो अब यहाँ जो गिवन है वो लिख लो। हमने तो ये रहा हमारे पास, ये रहा N2 नंबर ऑफ मोल्स तो 500 इतने हो गए। तो ये तो वैल्यू है 0.375 बाई 2 W बराबर है W2/M2 मोलिकुलर मास दिया रहा 82.0245। ये निकालना इधर लिया गुणा में W2 बराबर है 0.375 बाई 2 गुणा में 82.024। कैलकुलेट करो, गुणा करो, भाग करो। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका सीधा जो आपको बताया था फॉर्मूला याद करो। मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, W2/M2 इंटू 1000/V इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला था मोलरिटी निकालने का, याद करो। अब इसमें क्या 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 दिया है, मोलरिटी दी है कितनी 0.375 मोल बनाने हैं, इतने मोल बनाना है। W2 वेट ऑफ द सोल्यूट, वेट ऑफ द सोल्यूट हमने ये तो मोलरिटी दी है, निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट बटे M2 दिया है 82.0245 गुणा में 1000 बटे V इन मिलीलीटर 500 दे रखे है। वॉल्यूम दे रखे है ना 500 ml के, 500 ml में कितना बनाएंगे, ये चीज दी है सारी। ये नहीं दिया, बस ये दे रखी है मोलरिटी इतने मोल 1 लीटर में दे रखे हैं, मोलर दे रखे है, ये भी दे रखे है, ये भी दे रखे है, ये भी दे रखे है। वैल्यू पुट करनी बस। W2 क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, ये सारे इस तरफ गुणा में आ जाएंगे 0.375, ये गुणा में आएगा 82.045 गुणा में 500 चाहिए, यहाँ काट लो, 5 में काटेंगे 500, ये भाग में आ जाएगा बटे 1000। तो ये काटोगे तो 2, क्या आएगा W2 0.375 गुणा में 82.045 बटे 2, यही आ गया। ऐसे निकलेगा। तो चेक कर दो। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो सिंपल है, इनको निकाल के देख लेना एक बार। कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, इससे कितना कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले इसका मोलिकुलर मास देखोगे, कॉपर का 63 लेना है, 63.5 गिवन है, जो गिवन है वो लेना है, नहीं गिवन है तो पक्का ही 63.5 है। प्लस 32 प्लस 64 4 में 16, ये हो गया 98 और 63 161.5। ये तो हो गया इसका मोलिकुलर मास। कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 63.5। और देखो 161.5 में से कॉपर कितना मिल सकता है 63.5, भाई इतने टोटल इतना है, ये इसमें से कॉपर कितना है, इतना है। तो देखो फ्रॉम ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, कितना ऑब्टेन कर सकते हो कॉपर 63.5 कर सकते हो। 1 ग्राम से कितना ऑब्टेन कर सकते हो 63.5 बाई 161.5,
कितने से पूछा है? 100 ग्राम से गुणा में 100 कर दो। 100 ग्राम से कितना? एक एक नहीं वैसे बता रहा हूँ, वैसे आप सीधा एक का निकालने की आवश्यकता नहीं, बीच में सीधा 100 से लिखो ये, लेकिन ये बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट करना, काट लेना, कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल निकल चली जाएगी, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा है, सारी एक करवाएंगे तो 2-3 वीडियो बनेंगे। तो ऐसा करना कि आप खुद निकाल के देखना, जो नहीं आती है वो बता देना, उसको सोल्व करवा देंगे। फिर अगले वीडियो में हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट आज कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।